गुड इवनिंग व्यूअर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं रिलेटेड टू द यूपीएससी और सब कहते हैं कि सर क्या यूपीएससी इज़ वेरी टफ है। तो कहना ही है कि यूपीएससी इज़ नॉट वेरी टफ बट इट रिक्वायर्स अ थॉरो स्टडी ऑफ almost all the subjects and moreover it requires a perseverance। अगर आपने ये कर सकते हो तो आप भी निश्चित तौर पर यूपीएससी बन सकते हो। आप तो ये जानते होंगे कि यूपीएससी इज़ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया। इनके ऊपर और कोई एग्जामिनेशंस नहीं होती है। अगर कोई आईआईटीएन भी क्यों ना हो और क्यों आईआईएम से आए हुए हो या कोई फॉरेन डिग्री लेकर के भी आए हुए हैं और उसे बनना है एज अ सिविल सर्वेंट, तो आपको एकांत यूपीएससी एग्जामिनेशंस में दाखिला लेना है। एग्जामिनेशंस को आपको लिखना है और एग्जामिनेशंस को आपको क्वालिफाई करना है। Then only you can become. You may be the gold medalist from the IIT. Not to doesn't mean from the IIM. Sir, आप क्या बोल रहे सर गोल्ड मेडलिस्ट सो वट। बिकॉज द ये यूपीएससी जो है ये आप तो जान ही रहे, ये ब्रिटिश समय से ये एग्जामिनेशन होते हुए आ रहा है। शो द ये आईसीएस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड इट्स हैविंग विद सम डिग्निटी। अब इसी के आधार पर बहुत सारे एग्जामिनेशंस होती है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करते हैं। फ्रॉम द स्टैंडर्ड 12 यू कैन से द एनडीए कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। नेक्स्ट यू कम फॉर द सीडीएस ओटीए और फॉर द सीडीएस आईएमए कंडक्टेड बाय यूपीएससी। कम इन द सीआरपीएफ कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। कम इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। कम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन जो है तो ये यूपीएससी ने एक मापदंड लेकर चलते हैं और आप तभी इसमें कर सकते हैं अगर आपका हर सब्जेक्ट्स का टेक्स्ट रीडिंग बहुत बढ़िया हो। लोग सोचते होंगे कि प्रिलिमिनरी तो हम मार देंगे, बहुत हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिसे हम पढ़ाते हैं और ये सीडीएस भी लिखे हुए हैं, एनडीए भी लिखे हुए हैं, सीएपीएफ भी कुछ लोग लिखने वाले हैं। तो ये लोग समझते हैं क्या ये तो एग्जामिनेशन सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है, तो आपने थोड़ा बहुत भी मैंने अगर देख लूँ अगर इधर से आगे पीछे करके तो मैंने कवर अप कर लूँगा। बट इट इज़ नॉट करेक्ट टू से इन दैट वे। जैसे कि ना आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आपका इंडियन गवर्नेंस, आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड। सो दिस ऑल दैट क्वेश्चंस दे रिक्वायर, आई मीन द आर्ट एंड कल्चर, सो दे रिक्वायर अ थॉरो स्टडी एंड अबव बोर्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शो फॉर द इंग्लिश इज कंसर्न सर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। लोग सोचते हैं हम तो यूपीएससी लेवल में कोई इंग्लिश ज़्यादा खास नहीं देखते हैं। शीटस का तो सर मैं क्वेश्चन देखा हूँ बहुत इजी है, लेकिन आपने जब सॉल्व करोगे तब इसको पाओगे कि आपने आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन तो सब कोई कर लेगा। स्टैंडर्ड 10 का भी लड़का लड़की जो है वो भी कर लेंगे ये 30 क्वेश्चंस। बट बिफोर आप अप टू द 75-80% लाने के लिए आपको जो करना है दैट इज़ दैट यू शुड हैव ए थॉरो ग्रामेटिकल नॉलेज, you should have the good paper reading habit and many more things। सर खैर उन सिलसिले में तो हम बात नहीं करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव यूपीएससी में जस्ट हम लोग आए हुए हैं। तो यूपीएससी में इंग्लिश, ही मे बी एन इंजीनियर बट हिज इंग्लिश इज़ नॉट गुड और हर इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड। शी और ही कैन स्पीक गुड, बट रहा सवाल जहाँ नैरेटिव्स की, रहा सवाल जहाँ डेस्क्रिप्टिव की, उस हालात में हो सके कि पर्टिकुलर वो बंदा बहुत है टू द मार्क नहीं है फॉर द यूपीएससी लेवल। अतः यूपीएससी का प्रिपरेशंस आप अगर करना चाहते हो तो आप तन मन से करो एंड यू आर वेरी श्योर दैट यू कैन क्रैक। अगर यूपीएससी पैटर्न में आप आते हो तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशंस करते हो तो आपने यूपीएससी के आगे कोई भी आगे पीछे जितने भी एग्जामिनेशंस है या तो सीडीएस या तो सीआईपीएफ आपने ज़रूर उसको क्रैक कर लोगे। नंबर 2,
रहा सवाल कि यूपीएससी का प्रिपरेशंस मुझे कब से शुरू करना है, तो द प्रिपरेशंस फॉर द यूपीएससी यू शुड बी जस्ट आफ्टर द इंटरमीडिएट. No sooner that you have passed out the intermediate and you have come to a college in the semester 1, 2, 3. From semester 1 or semester 2, if suppose you switch over, then I am very sure that in the first or in the second chance that you can be in the win-win situations. Detail of the subjects and the other matters we will discuss in later days. The same way also for the public service commissions of the different states. These all examinations are under the constitutions. You know that our constitutions they have meant all these examinations, UPSC and the public service commissions. अतः आप शायद ही कभी देखते होंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशंस की या तो पब्लिक सर्विस का यद्यपि होती है, लेकिन यूपीएससी का शायद कभी आप देखते होंगे कि इसका डेट में कोई डिफर होता है या तो इसका क्वेश्चंस लीक आउट हुआ तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, हो ही नहीं सकता. चलिए विद दिस थैंक यू वेरी वेरी मच. आपको वीडियो अगर पसंद आई आपने ज़रूर आप मुझसे कहो और मोर टिप्स और रिकॉर्ड देन आई शैल बी विथ यू. Thank you. And about the rest of the subjects in detail, that I would come to you with a detailed video in the next episodes. Thank you. Till then, goodbye.